हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती परीक्षा जो कि कल आयोजित हुई थी, उसमें रीजनिंग के कैसे प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन में कई लोग फंसे हैं। बहुत टाइम टेकिंग भी लगा होगा कई लोग को, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए था, आइए देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ए हमको नज़र आ रहा है, फिर उससे C3 हमको नज़र आ रहा है। कोडिंग करते चलिए, ठीक है ना। F6 नज़र आ रहा है, J10 नज़र आ रहा है, O15 नज़र आ रहा है, U21 नज़र आ रहा है, B2, J10, S19 और यहाँ पर C3। अब ध्यान से देखो, एक में दो जोड़ूंगा तो तीन आएगा, तीन में तीन जोड़ूंगा तो छः आएगा, छः में चार जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 10 में पाँच जोड़ूंगा तो 15, 15 में छः जोड़ूंगा तो 21, 21 में सात जोड़ूंगा तो 28 और 28 का मतलब दो होता है। क्लियर है कि नहीं। 26 अगर जीरो है, 27 एक्चुअल में करते क्या है, 26 के बाद हम रिपीट करते हैं। 27 को एक मान लेते हैं और 28 को ही हम दो। ठीक है, तो ए की कोडिंग एक्चुअल में एक भी होती है और 27 भी, बी की कोडिंग टू भी होती है और 28 भी। सर्कुलर फॉर्म में चलता है हमारा कोडिंग। अब यहाँ से हम कहाँ तक बढ़ चुके थे, दो और आठ 10, दो और आठ 10 बढ़ चुके थे, 10 और नौ 19। ठीक है, 19 और 10 29, और 29 का मतलब मैंने क्या बताया, वही 29 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्री, और थ्री का कोडिंग मतलब क्या होता है, थ्री किसका कोड होता है, सी का। अब यहाँ पर हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब करना क्या है, मुझे इस जो मैं सर्कल ले रहा था, मैं जो यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर आया C3 तक, अब मैं अंदर की ओर जाऊँगा। अंदर की ओर क्या मिला मुझे, n। ठीक है, तो यहाँ 19 से 3 तक पहुँचने के लिए मैंने क्या ऐड किया था, 10 ऐड किया था। तो अब मैं 3 से अंदर पहुँचने के लिए 14 है, क्या ऐड करूँगा, 3 में 11 जोड़ूंगा तो 14 मिलेगा, और 14 क्या होता है, n की कोडिंग। ठीक है, अब एन से जेड में जाऊंगा अंदर की ओर, तो कहाँ जेड की कोडिंग कितनी है, 26। इसका मतलब मैं कितना आगे गया, 14 में 12 आगे गया। तो सी से एन तक गया था, 11 जोड़ा था, एन से जेड तक गया तो 12 जोड़ा। अब जेड से 13 जोड़ूंगा तो मैं एम तक पहुंचूंगा कि नहीं, क्योंकि जेड मैंने कहा जीरो है। ठीक है, तो 13 जोड़ूंगा तो एम की कोडिंग 13। इसका मतलब यहाँ से मैं 13 के बाद अगला क्या जोड़ूंगा, 14 जोड़ूंगा। तो एम में अगर 14 जोड़ता हूँ, मतलब कि 13 में अगर मैं 14 जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 27 मिलेगा मुझे। मुझे क्या मिलेगा, 27। और ये 27 एक्चुअल में किसका कोड होता है, तो ये होता है ए का कोड। तो हमारा जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी, ए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ए आना चाहिए। ठीक है ना, ये है इसका किस प्रकार से लॉजिक लगाना था। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे था, डाइस से था, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि विपरीत फलक कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो इसके विपरीत क्या होगा, तो ऐसा होगा एक डॉट वाला। ठीक है, ये अब ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होगा, तो इसके विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा। और ये चारों त्रिभुजाकार फलक आपस में मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण करेंगे कि बाकी सब शेड रहेगा और एक जो त्रिभुज है वो आपका ब्लैंक दिखेगा। कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए। अब देखिए, ये तीनों तो विपरीत फलक नहीं हुए, उसी प्रकार से ये तीनों भी विपरीत फलक नहीं हुए। तो ये तीनों एक आकृति में नजर आ सकते हैं, जो कि हमको नजर आ रहा है ऑप्शन 3 में। उसी प्रकार से ये वाला भी एक आकृति में नजर आ सकता है, जहां पर बीच में एक डॉट हो और एक ब्लैंक हो और एक इस प्रकार से, मतलब कि ये ऑप्शन कौन सा है, 2। ठीक है, तो 2 और 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली जो सीरीज़ है, इसमें कई लोग पैटर्न ढूंढे होंगे कि रिपीटिशन वाला पैटर्न, लेकिन यहाँ रिपीटिशन का पैटर्न नहीं है। यहाँ पर क्या है तो देखते हैं क्या है। यहाँ जो सीरीज स्टार्ट हुई है प्रारंभ से, वही एंड से ही है। सेम टू सेम को पलट के लिख दिया गया है पीछे। ए डी बी, यहाँ देखो ए डी बी मिला कि नहीं मिला। अब देखो लास्ट में ए डी बी सी आया है, तो यहाँ पर सी आएगा। क्लियर है। अब ए डी बी सी ए सी, ए डी बी सी, यहाँ पे ए आएगा तब जाके सी आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा ऑप्शन जहाँ पे स्टार्टिंग सी से हो और एंड ए से हो, तो कौन कौन सा है, तो ए या सी, इसमें से कोई आंसर है। अब देखना है अगला क्या है। अब लास्ट देखते हैं स्टार्टिंग से, तो ए डी बी सी ए सी मतलब कि 6 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 और 3 6 के बाद। तो यहाँ देखो 4 और 2 6 के बाद क्या है, बी आया है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आना चाहिए, बी। बी किस में है दोनों में, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे आकृति वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। इस आकृति वाले क्वेश्चन को मैं सबसे पहले काम करूंगा, एक बड़ी आकृति बनाता हूं, इसको टुकड़ों में सॉल्व करते हैं।
बीच में एक रेखा इस प्रकार से गई है, तो यहाँ पर मुझे कितने त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहे हैं? केवल और केवल 2। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा एक लाइन खींच दिया, ठीक है, एक ये लाइन खींच दिया। तो ऐसा करने से एक त्रिभुज यहाँ बना, एक त्रिभुज यहाँ बना, और एक त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज यहाँ बना, तो 3 त्रिभुज और मिल गए। सेम टू सेम काम मैं यहाँ करूँगा, तो एक त्रिभुज यहाँ बना, एक त्रिभुज यहाँ बना, और एक त्रिभुज मुझे ये यहाँ पर बड़ा त्रिभुज भी मिल गया। तो ये हो गया। क्लियर है? अब और कुछ है क्या? हाँ, अब देखो इस लाइन को खींचने से मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि एक त्रिभुज और ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए ये। तो +1 और करूँगा मैं। और कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पर देखो एक और ऐसा बिल्कुल नज़र आ रहा है बनते हुए, तो बिल्कुल आ रहा है, तो +1 और करूँगा। और तो कुछ है नहीं। हाँ, अब 2 रेखा, 2 त्रिभुज और इधर, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब इसके बनने से एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, ठीक है, तो +1 +1। लेकिन अब ये जो त्रिभुज ऐड हुआ है, तो ये एक त्रिभुज और बनता हुआ नजर आ रहा है, सेम टू सेम, तो +1। उसी प्रकार से यहाँ से इस त्रिभुज को सब बात करें, तो ये देखो ये एक और +1। 3 और 2 5 और 3 8, 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 14। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या आना चाहिए इसका आंसर? परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, देश। तो सबसे पहले हम सदस्य मिलकर के परिवार बनते हैं, तो 3 1, उसके बाद समुदाय 2, फिर मोहल्ला 4, फिर 5। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, जेड के बाद डब्लू, डब्लू के बाद टी। इस प्रकार से देखें तो जेड का होता है 26, डब्लू का होता है 23 और टी का होता है 20। मतलब कि -3 का यहाँ पर पैटर्न देखने मिल रहा है। इसका मतलब अल्टरनेट ना, अल्टरनेट जाओ तो Q17 फिर यहाँ। तो Q17 में से 3 माइनस करूँगा तो कहाँ पहुँचूंगा मैं? 14 में। अब 14 में पहुँचूंगा तो कहाँ मिलेगा मुझे? एक तो एन होता है 14, तो ऑप्शन ए या बी में से कोई एक सही होना चाहिए। अगला देखते हैं। S19 होता है और O15 होता है। S19 होता है और O15 होता है, K11 होता है, G7 होता है। 4 कम नज़र आता है, 4 कम नज़र आ रहा है। 4 कम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? 3। 3 किसका होता है? सी का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कुछ दिन पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में, नंबर सीरीज जब मैं लिया था तो बताया था प्राइम नंबर से बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, और बना भी है। क्या करना है देखो, 5 एक्चुअल में किसके करीब है? 4 के करीब है। ठीक है, तो 4 के करीब मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 10 कैसे आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1। 26 कैसे आया? 5 का स्क्वायर प्लस 1। और ये 2 3 5 कौन सी सीरीज है? प्राइम नंबर। 2 3 5 के बाद अगला क्या होता है? प्राइम नंबर 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 49 और 1 50। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 122 करेंगे तो 11 का स्क्वायर +1। ठीक है, 122। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? तो 13 होता है। तो 13 का स्क्वायर +1 मतलब 169 + 1 170। तो ये जो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 50 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे हम? पहले तो चाबी आएगा, चाबी से दरवाज़ा ताला खोलेंगे। ठीक है, तो ये आएगा पहले तो 1 3, फिर हम ताला खोलेंगे, दरवाज़ा ताला ताला ओपन करने के बाद दरवाज़ा ओपन करेंगे, फिर कमरा, फिर कमरे में होगा स्विच, स्विच ऑन। तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, मैंने अपने ऐप में बताया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो, अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है और पूरा बेसिक से पढ़ना है तो भूपेन मिश्रा ऐप है। भूपेन मिश्रा ऐप में जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से कोर्स अवेलेबल है। रक्षा 30 कूपन अप्लाई करो। रक्षा 30 कूपन अप्लाई करोगे तो इसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्स में। ठीक है ना, मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना है या मैथ्स की टेस्ट सीरीज परचेस करना है या फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो रक्षा 30 कूपन अप्लाई करने पर सारे के सारे कोर्स में 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कूप रक्षाबंधन ऑफर 31 अगस्त तक है लास्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, इसमें बताना है हमें कि जैसे a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a माइनस बी का, तो जो भी है हमको जो चिन्ह दिए गए हैं उसका अर्थ ऊपर दिया गया क्वेश्चन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा फैमिली ट्री बनेगा जिसमें पी क्यू का मामा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले ऑप्शन ए से, क्यू माइनस एन। इसका मतलब, माइनस का मतलब क्या दिया गया है देखो, कि क्यू
एन का भाई है, यही पता चलेगा। माइनस का मतलब ए माइनस बी का मतलब ए बी का भाई है, तो यहाँ पे क्यू माइनस एन, तो क्यू एन का भाई है। तो क्यू एन का भाई है तो क्यू ये है, ये एन हुआ। क्यू एन का भाई है तो मैं ऐसे बनाता हूँ, क्यू एन का भाई है मतलब ये है आपका मेल, एन के बारे में पता नहीं फिलहाल। एन प्लस एम, तो प्लस का मतलब क्या दिया गया है, तो माँ, मतलब कि एन एम की माँ है। एन जो है माँ है मतलब फीमेल है, तो एम की माँ है मतलब कि इस प्रकार से हो गया। अब एम इंटू पी, इंटू का मतलब क्या है, बहन, तो एम जो है पी की बहन है, एम जो है पी की बहन है। अब देखो क्या ऐसा लग रहा है क्या पी क्यू का मामा हो सकता है क्या इसमें, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो पी तो क्यू से छोटा हो गया कहाँ से, ठीक है, और ट्री में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है ऐसा कुछ, पी क्यू का मामा इसमें तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं ऑप्शन, पी प्लस एस, मतलब कि पी एस की माँ है, तो पी जो है ये एस की माँ है, और एस इंटू एन, तो एस जो है एन की बहन है, एस जो है एन की बहन है, और एन माइनस मतलब एन जो है ये भाई है किसका, क्यू का, ठीक है, माइनस का मतलब देखो भाई है। तो यहाँ पर भी कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि मामा है, ठीक है, ये भी गलत, काटो इसको। अगला पी, अगला ऑप्शन सी, पी एम का भाई है, तो पी जो है एम का भाई है, पी जो है एम का भाई है, ये तो ठीक है। आगे एम एन का प्लस है मतलब माँ है, तो ये क्या है, एम जो है एन की माँ है, एन की माँ है, ठीक है। अगला एन इंटू क्यू, एन इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या है, बहन, तो एन जो है एम की बहन है, ठीक है। अब देखो किसकी, क्यू की। अब क्यू की मम्मी का भाई, तो माँ का भाई ही क्या होता है, मामा होता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, अब इसमें देखिए सिंपल सा है, कोडिंग देखो, सबसे पहले A1, सबसे पहले पहले अल्फ़ाबेट को ही देखते हैं हम, A1, यहाँ पर J10, यहाँ S19, यहाँ पर 9 का अंतर, यहाँ भी 9 का अंतर, तो अगला भी क्या आना चाहिए, 9 का अंतर आना चाहिए, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 28, 28 का मतलब क्या होता है, B, यही होता है। तो ऐसा ऑप्शन जहाँ स्टार्टिंग बी से हो तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम एक और अगला भी देख सकते हैं, तो सी देखो 3 है, फिर एल क्या है 12, तो यहाँ पर C3L12, फिर 9 बड़ा, ठीक है। अगला देखते हैं 12, फिर 9 21, फिर 21 और 9 कितना 30, इसका मतलब 30 का मतलब सी, ठीक है। ए बी, यहाँ पर अगर यू 21 है, 21 से अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ 9, तो 30 26 4 30, तो 4 का मतलब क्या होता है, डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बी डी एफ, ये मैं जो बी डी मैं निकाला हूँ, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, अब ये तो बहुत ही सिंपल सा, क्या करना था इसमें, हमको सर्कल दिया है इस, और एक स्क्वायर दिया है, और हमको मतलब चतुर्भुज दिया है, और एक आपका एक ट्रायंगल दिया है, बताना है कि अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित, तो प्रशिक्षित मतलब कि आपका ये रेक्टेंगल या आय या फिर वर्ग जो भी चतुर्भुज की आकृति है उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो प्रशिक्षित होना चाहिए, और विवाहित मतलब कि सर्कल के अंदर आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अविवाहित बोला गया है मतलब सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, तो फिलहाल तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, प्रशिक्षित नर्सिंग, तो प्रशिक्षित नर्सिंग कहने का मतलब 5 4 6 2, लेकिन क्या होना चाहिए इसमें, अस्पताल में, अस्पताल में होना चाहिए, इसका मतलब ये ट्रायंगल में भी होना चाहिए, ट्रायंगुलर शेप में देखो तो जो ट्रायंगुलर भी है और आपका इस चतुर्भुज के अंदर भी है वो है 5 और 4, लेकिन अविवाहित बोला गया है, तो ये जो 5 तो अविवाहित हो गया, तो ये तो कैंसल, तो ओनली 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ बताना है रेस कार का अंतर मतलब किसका अर्थ क्या है, तो यहाँ देखो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो MOOLAKARN, तो MOOLO इसका मतलब है ब्लू, ये तो साफ 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 दिख रहा है। WILKO इसका मतलब WILKO, दोनों में कॉमन क्या है, बाइसिकल, तो यहाँ पर बाइसिकल, यहाँ बाइसिकल, मतलब कि ये तो क्लियर हो गया कि जो SPADI ये इसका मतलब है रेस, तो SPADI किस में है, इसमें है और इसमें है, लेकिन यहाँ WILKO ये तो आपको बाइसिकल को बता रहा था, लेकिन हमको कार को बताना है, इसका मतलब ऐसा जो इन सभी में ना नजर आओ, कुछ नया कुछ देखो, तो देखो WOLO, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन रीजनिंग का, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, बिल्कुल आप जो लोग नए हैं चैनल पे उन लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन को मैंने गलत आंसर लिया है तो आप विथ एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग, तो ये हमारा नंबर है 9329383645। अगर मैथ से रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है, मैथ्स की स्पीड टेस्ट सीरीज खरीदना है, इंग्लिश खरीदना है कोर्स, तो बिल्कुल इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।